In this lecture, we are talking about the dielectric constant, which is denoted by K sign, or also dielectric constant can be written as the relative permittivity. That means relative permittivity is epsilon r. ओके सो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फर्स्टली ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर जो एप्सिलॉन आर है ये एक्चुअल में होता क्या है. एप्सिलॉन आर जो जिसे कि रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो क्या होता है, वो होता है रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. नाउ वी नो दैट फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में अगर दो चार्जेस है, इफ़ दीज आर द चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, सो उन दोनों पर जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F नॉट जिसे डिनोट करेंगे वो कितनी होगी. सो वी विल राइट द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. F नॉट, नॉट क्या है, दैट मीन्स आपका मीडियम क्या है वैक्यूम, उसमें फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगी ये दो चार्जेस. आपका यहाँ पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. टू चार्जेस आपके पास है Q1 एंड Q2 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर करोगे r स्क्वायर. सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 जब हमने मीडियम जो है कैसा लिया है, वैक्यूम लिया है. अगर दूसरे केस में जब हमारा मीडियम कौन सा होगा अदर देन द वैक्यूम, तो उस केस में जो Fm है, जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे चार्जेस, जैसे सपोज करिए दीज आर द टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और अगर हमने उन दोनों चार्जेस को किस में रखा, इन एनी मीडियम, फॉर एग्जांपल लेट अस से हमने उसे वाटर मीडियम में रखा और सेपरेट करा r डिस्टेंस से ही, तो ये दोनों जो चार्जेस है वो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे. सो दैट फोर्स इज गिवन बाय Fm विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एप्सिलॉन m हो जाएगा आपका, आप राइट, एप्सिलॉन m, क्योंकि अब क्या है ये हमारे पास सम मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन m हम लिखेंगे यहाँ पर. अगेन ऊपर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अगेन, और डिस्टेंस वही है r स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो यहाँ पर दिस इज द सेकेंड equation. So we have got two equations now of F naught when the charges are in the vacuum and Fm when the charges are placed in any medium. So उस दौरान आपकी फोर्स इतनी हो जाएगी मीडियम में और वैक्यूम में आपकी फोर्स इतनी हो जाएगी. अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, हम ये जो फोर्सेस हैं और जो आपका एप्सिलॉन r है उसमें एक रिलेशनशिप होता है, हम वही डिराइव कर रहे हैं. सो नाउ आपको अभी तक इतना तो पता है कि एप्सिलॉन r आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसी जो एप्सिलॉन r है उसकी वैल्यू फोर्स की टर्म में क्या होती है वो हम अभी देखेंगे. सो नाउ फॉर नाउ वी हैव गॉट द टू इक्वेशन. अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ, दैट मीन्स हम F नॉट डिवाइडेड बाय Fm यहाँ पर करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी दोनों आपकी डिवाइड हो जाएगी, राइट. सो नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, जो लेफ्ट साइड के थे F नॉट वो हमने क्या कर दिए, F नॉट डिवाइडेड बाय Fm कर दिया, एंड राइट साइड के जो थे वो भी हमने डिवाइड कर दिया. क्या था राइट साइड में, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ऊपर आपका एप्सिलॉन नॉट था क्योंकि वैक्यूम था, और r स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय कितना था, Fm का कितना था राइट साइड में, Q1 इंटू Q2. हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करा है सेकेंड इक्वेशन के साथ. सो नाउ यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन m था क्योंकि यहाँ पर हम मीडियम की बात कर रहे थे और यहाँ पर r स्क्वायर है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 गॉट कैंसल्ड, 4 पाई एंड r स्क्वायर भी 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब आपका रिमेनिंग पोर्शन क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर एप्सिलॉन m है, और ये यहाँ पर रेसिप्रोकल में चला जाएगा. सो नाउ वी हैव गॉट F नॉट डिवाइडेड बाय Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो इतना हमारे पास आ चुका है. सो ये जो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी. सो हम इसे एप्सिलॉन r लिख सकते हैं या फिर हम इसे K लिख सकते हैं जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. सो दैट मीन्स हमारे पास क्या रिलेशन आया है, दैट मीन्स r F नॉट डिवाइडेड बाय Fm इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट. या फिर हम क्या कह सकते हैं, दैट आर Fm
इज इक्वल टू, जस्ट हमने रीअरेंज करना है, इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या हमें स्टेटमेंट, हमने क्या कंक्लूड करा, जब भी चार्जेस को किसी भी मीडियम में रखेंगे तो उस केस में जो फोर्स आती है वो हमेशा कम होती है जब उन चार्जेस को वैक्यूम में रखा जाए, यानी कि वैक्यूम में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है, मीडियम में अगर चार्जेस को रखोगे तो उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा। और कितने टाइम्स कम फोर्स हमें एक्सपीरियंस होगी, 1/k टाइम्स कम फोर्स एक्सपीरियंस होगी। सो दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट, फाइनली जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब भी चार्जेस को आप वैक्यूम में रखोगे तो उसमें वो जो चार्जेस होंगे उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होगी देन अगर उन चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हो। देन दिस इज़ वेरी क्लियर, ये आप रिजल्ट लर्न रखो, जब भी चार्जेस को वैक्यूम में रखोगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो हमेशा ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे देन द मीडियम। सो यहाँ पर भी वही लिखा है। फर्स्टली हमने यहाँ से शुरू करते हैं, हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके डिवाइड हो गए, फाइनली आपका ये रिजल्ट आया, वही रिजल्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है कि जो मीडियम में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है वो कम होती है देन द एफ नॉट कितने टाइम्स, 1/डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, राइट। सो दिस इज के, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप एप्सिलॉन आर भी इसे लिख सकते हो। सो उसी तरह से यहाँ पर दिखाया है इन वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों चार्जेस आपके पास है, सेपरेशन आर है, तो उसमें जो ये दोनों चार्जेस जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इन द वैक्यूम, अगर वो हमने एफ नॉट यहाँ पर मान लिया, राइट, एंड अगर हमने कोई मीडियम ले लिया यानी कि डाइलेक्ट्रिक यानी कि मीडियम कोई अगर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लिया, इस तरह से हमने ले लिया, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एफ एम। और ड्यू टू दिस रिलेशनशिप हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया कि एफ नॉट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एफ एम। हमेशा वैक्यूम में क्या है कि आपकी जो फोर्स एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, यहाँ पर समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई मीडियम है, तो मीडियम का मतलब क्या है, उस मीडियम के इंटरविनिंग पार्टिकल्स भी हो गए यहाँ पर। तो अगर हम चार्जेस को, दो चार्जेस को यहाँ पर रखते हैं, राइट, दो चार्जेस को यहाँ पर रखते हैं, उसके साथ साथ क्या है, मीडियम के आपके इंटरविनिंग पार्टिकल्स भी हैं, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो बहुत ज़्यादा, उतनी ज़्यादा प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस आपके ये मीडियम के पार्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। सो नाउ वी कैन से दैट फोर्स विल बी रिड्यूस्ड इन मीडियम एज कंपेयर टू द फोर्स इन फ्री स्पेस। कितने से रिड्यूस होगी, बाय 1/k टाइम्स। सो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, राइट, ये रिलेशन या फिर ये रिलेशन एक ही बात है, एप्सिलॉन आर और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक ही बात है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप जो हमें यहाँ से पता चला है, ओके। और वन ऑफ द बेसिक थिंग कि जो ये एप्सिलॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ अभी, जो ये एप्सिलॉन जो परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या। देखो, जो परमिटिविटी है, आइदर जो एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें फ्री स्पेस या फिर किसी मीडियम की बात करें एप्सिलॉन एम, एक्चुअल में ये बताता क्या है, ये एक्चुअल में बताता है कि जो चार्जेस है वो किसी भी मीडियम या फिर वैक्यूम में किस तरह से इंटरैक्ट करेंगे, ओके। एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है वो यही बताता है कि जो चार्जेस है वो किस तरह से बिहेव करेंगे मीडियम में या फिर आपके फ्री स्पेस में, तो वही परमिटिविटी आपकी ये बताता है। नाउ कम्स द एप्सिलॉन आर जो रिलेशनशिप है। देखो, जब हम किसी अदर मीडियम की बात करें अदर देन द वैक्यूम, राइट, सपोज हम बात करें वाटर की या कोई भी अदर मीडियम की, जस्ट वैक्यूम नहीं होना चाहिए, कोई अदर मीडियम, उस केस में जो एप्सिलॉन आर आपको पता है कितना होता है, हमने अभी करा था एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, वो क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो इक्वल टू के। सो हमने ये देखा है जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो फॉर द मीडियम, फॉर मीडियम अदर देन द वैक्यूम, फॉर मीडियम अदर देन द वैक्यूम कितना आता है, इज ग्रेटर देन 1। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो के की वैल्यू आपकी क्या है, के कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखो या फिर एप्सिलॉन एम लिखो, वन एंड द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स आर एप्सिलॉन एम जो है इज ग्रेटर देन
दी एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द रिजल्ट वी हैव गॉट कि जब भी हमारा जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है देन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये भी आप लर्न रखोगे, मीडियम की ऑलवेज ग्रेटर होती है देन द फ्री स्पेस, राइट। तो यहाँ पर हमेशा ये भी लर्न रखोगे। एंड अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है फॉर एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम आपका है तो उस केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है फॉर एनी मीडियम। नाउ के आपका क्या है, के है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। के की वैल्यू हमें पता थी इतनी थी, तो के की वैल्यू कितनी होती है 8.99। और रफली हम क्या करते हैं, रफली इस तरह से भी हम इसे लिखते हैं और सिंपली 9 × 10⁻⁹, राइट। हमने मोस्टली ये वाली लर्न करी है। सो इट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उसी तरह से फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें जस्ट यहाँ पर 4 और पाई की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे के की वैल्यू भी है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाती है। ऑल्सो यू नीड टू लर्न दिस एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है। और हमेशा याद रखोगे कि किसी भी मीडियम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज वी हैव एप्सिलॉन m ग्रेटर देन द एप्सिलॉन नॉट। ना यहाँ से हमने ये देख लिया है कि जो F मीडियम है, मीडियम में जो फोर्स लगेगी वो वैक्यूम के फोर्स से कम होगी। और कितने टाइम्स कम होगी, या तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हो नीचे, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्योंकि इक्वल है किसके, एप्सिलॉन r के, तो इसकी जगह वन एंड द सेम थिंग आप एप्सिलॉन r भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, दैट मीन्स आपकी नेट फोर्स डिक्रीज करेगी जब आप कोई मीडियम लोगे। और यहाँ पर वही है, नेट फोर्स डिक्रीजेस इन मीडियम एज कम्पेयर टू द वैक्यूम। इन वैक्यूम में अगर फोर्स इतनी है तो मीडियम में जो फोर्स होगी वो ऑलवेज लेस देन द फोर्स इन द वैक्यूम। वही बात जो हमने पहले डिस्कस कर ली, राइट। नेक्स्ट है अबाउट द वैक्यूम, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मीडियम के बारे में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिया था, अब वैक्यूम के केस में क्या है, सपोज वी हैव द वैक्यूम ओवर हेयर, ये दोनों चार्जेस है Q1 एंड Q2। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन r होता है दैट मीन्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, वो हमेशा आपकी इक्वल टू 1 आती है। ये आप लर्न करोगे। देखो फॉर मीडियम हमने क्या करा, फॉर मीडियम हमारी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इज़ ग्रेटर देन 1। और फॉर यहाँ पर एयर की बात करें या फिर वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की बात करें, आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ, ऊपर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो आपका एप्सिलॉन m था वो ग्रेटर था एप्सिलॉन नॉट के, तो वैल्यू पुट करके इतना आया। इस केस में क्या होगा, क्योंकि जब एयर या फिर वैक्यूम है तो यानी कि एप्सिलॉन m जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो इक्वल किसके है, मीडियम क्या है, एयर है आपका। तो एयर जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है वो कहीं ना कहीं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ही इक्वल है। एक ही बात है, मीडियम क्योंकि आप एयर ले रहे हो तो दोनों चीज़ें इक्वल ही होगी। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी तो के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सेम होगी तो के की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गई। सो दैट मीन्स वी नीड टू लर्न दिस कि फॉर वैक्यूम या फिर एयर एप्सिलॉन r या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। ऐसा क्यों, ये भी लिख लो यहाँ पर, बिकॉज एप्सिलॉन जो m है वो इक्वल है आपका एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर, राइट। एंड ऑल्सो लास्ट में फॉर जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपकी इन्फिनिटी होती है। जस्ट इतना आपको लर्न यहाँ तक रखना है। Now we have a question, two charges have electrostatic force between them equals to F। स्टार्टिंग में जो दो चार्जेस हैं हमारे, चलो चार्जेस बना देते हैं। फर्स्ट इज दिस Q1 है ये, और यहाँ पर क्या है आपका Q2 चार्ज है, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस वही अगर R है हमारा। एंड फर्स्टली जो फोर्स है वो कितनी है, फोर्स आपकी F है। ओके, इफ़ दे आर टेकन इन अ मीडियम where dielectric constant is equal to this, then net force on them is। देखो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर चार्जेस ले लिए, हमने यही दो चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2। ओके, दोनों हमने यहाँ पर चार्जेस लिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम वही है आपका। बट इन दिस केस हमने इसे किस में लिया है, इन एनी मीडियम। ओके, हमने किस में लिया है, मीडियम में लिया है, जिसका कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है इक्वल्स टू 5,
राइट। अब इस केस में, इस वाले केस में जब हमने इसे मीडियम में लिया, सो फॉर दिस केस हमारा जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स उसे हम एफ एम या फिर एफ डैश भी कह सकते हैं। उस केस में फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगी चार्जेस वो कितनी हो जाएगी इस केस में, राइट। सो वी हैव द कंडीशन, हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है चार्जेस के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, राइट। एंड वी कैन से दैट जो फोर्स इन मीडियम एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा, एफ नॉट, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन द वैक्यूम उसमें डिवाइड करना पड़ेगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो आपको फोर्स की वैल्यू निकल सकती है। वी हैव दिस फॉर्मूला। सो ऑल्सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कितना है, 5 गिवन है। सो पुटिंग दिस k is equal to 5 in the equation, so we have got Fm, force in the medium, is equal to F naught divided by 5। और यहाँ पर F नॉट क्या है, F नॉट इज इक्वल टू, इन्होंने गिवन करा है, इज इक्वल टू F जो पहले फोर्स थी, राइट। सो फाइनल फोर्स इन द मीडियम कितनी हो जाएगी, जो हमारी इनिशियल जो हमारी फोर्स है डिवाइडेड बाय हम उसे 5 करेंगे, राइट। सो हम कह सकते हैं यहाँ से वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट अगर हमने मीडियम लिया तो जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये चार्जेस, अब इस केस में जब हमने मीडियम ले लिया है तो ये जो चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो कितनी हो जाएगी, जो आपकी इनिशियल वैक्यूम में फोर्स थी उसकी 1/5 रिड्यूस्ड हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है आपकी इन द वैक्यूम इज ग्रेटर, वो ग्रेटर है किससे, द फोर्स इन द मीडियम, और वो कितनी ग्रेटर है, 5 टाइम्स ग्रेटर है। और वो तो वैसे भी ट्रू है, हमेशा आपकी जो फोर्स वैक्यूम में होगी वो ज़्यादा होगी देन इन द मीडियम। कितना टाइम्स ज़्यादा है, 5 टाइम्स ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।